हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईमेल, ऑल अबाउट ईमेल के बारे में पढ़ेंगे, जो भी इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। तो दोस्तों, ईमेल सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की अब हम बात करें तो ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जाता है, ठीक है। यानी ई से इलेक्ट्रॉनिक। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ईमेल में ई स्टैंड फॉर, ई का मतलब क्या है, तो ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन्वेंटेड बाय शिवा अय्यादुरई इन 1971, ठीक है। दोस्तों, हमारे ऑप्शन में हमने बहुत सारी बुक्स से कभी पढ़ा है कि ईमेल जो है उसको इन्वेंट करने वाला रे टॉमलिंसन था और फादर ऑफ ईमेल भी इसी को माना जाता है। लेकिन बहुत सारी बुक्स में रे टॉमलिंसन डायरेक्टली मेंशन है, कहीं पे शिवा अय्यादुरई है। तो दोस्तों, इस कन्फ्यूजन को दूर करूंगा मैं। शिया अय्यादुरई जो है ना, इसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस हम देंगे। अगर हमारे ऑप्शन में दोनों होंगे तो पहली प्रेफरेंस हम इसी को देंगे, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो फिर रे टॉमलिंसन उसके बाद, ठीक है। अगर दोनों होंगे तो अगर बोथ का ऑप्शन होगा तो हम बोथ करेंगे, या तो हम पहली प्रेफरेंस किसको देंगे, शिया अय्यादुरई को। 1971 में इसने ईमेल को इन्वेंट किया, ठीक है। जो रे टॉमलिंसन था ना, इसको फादर इसलिए माना जाता है ना क्योंकि इसने पहली बार इस ईमेल को इम्प्लीमेंट किया। इन्वेंट करने वाला था शिया अयोदुरई, ठीक है, और इम्प्लीमेंट करने वाला था रे टॉमलिंसन, ठीक है। दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको ये समझ आया होगा। जो एट द रेट सिंबल होता है ईमेल में, ठीक है, एट द रेट, ये किस ईयर में आया और किसने लाया, तो 1971 में जब हमारा ईमेल इन्वेंट हुआ तो अगले ही साल, एक साल बाद 1972 में दोस्तों रे टॉमलिंसन के द्वारा एट द रेट सिंबल को इन्वेंट किया गया, ठीक है। इस सिंबल को लाया गया, ईमेल में यूज़ किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। बीसीसी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है दोस्तों। इसकी एब्रीविएशन पूछी जाती है और कई बार पूछी भी गई है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है। तो इसकी आपको इन्फॉर्मेशन, इसकी आपको एब्रीविएशन ही याद रखनी है। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। दोस्तों, इसमें बात करें ना तो अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो जो मोर पावरफुल देन बीसीसी, कार्बन कॉपी जो होती है ना, ये पावरफुल होती है देन बीसीसी। अब दोस्तों, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, सीसी क्या होता है दोस्तों, जैसे कि किसी एक बंदे को हमने, मान लो कि अगर मैं 10 स्टूडेंट्स को ईमेल करना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब 10 स्टूडेंट्स की ईमेल मेरे पास है, उनका ईमेल एड्रेस मेरे पास है। मैंने अगर उनको बुलाना है ईमेल के द्वारा, तो मैं 10 स्टूडेंट्स को ईमेल नहीं लिखूंगा, सबको मतलब अलग अलग नहीं लिखना है। मैंने क्या करना है कि एक ही बार ईमेल लिखनी है और एक ही बार ईमेल लिखूंगा, लेकिन जिसको मैं वो ईमेल भेजना चाहता हूँ उनका ईमेल एड्रेस मैंने उसमें मेंशन करना है, ठीक है। तो वो सबके पास जाएगी। जब सबके पास जाएगी ना दोस्तों, तो उसमें से पूरे 10 के 10 बंदों को पता चलेगा कि मेरे पास तो ये ईमेल आई है, लेकिन और दूसरे किस किस तक ये ईमेल पहुंची है। ये होता है कार्बन कॉपी का मतलब, ठीक है। मतलब जिन बंदों को भेजी जाती है, उस बंदे को तो अपनी ईमेल तो पढ़ेगा, लेकिन उसको ये भी पता चलता है कि और किस किस के पास ये सेम ईमेल गई है। ये है कार्बन कॉपी का मतलब। और बीसीसी, बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इससे तो पता आपको चलता ही है, ठीक है। ये इसका जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है दोस्तों। इसमें पता नहीं चलता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली फ्रॉम डेट टाइम, दोस्तों ये क्या है कि ईमेल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईमेल में ऐसी कौन सी चीज़ है, जब आप ईमेल लिखते हो तो आपको ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ऐड होती है। दोस्तों, हमारा टाइम हो, डेट हो, या हमारा फ्राम, फ्राम में जैसे लिखते हैं ना, फ्राम, फ्राम में होती है हम अपनी ईमेल आईडी, ठीक है। तो जब हमने किसी को ईमेल करना है तो अपनी ईमेल आईडी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही आती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली इसमें आती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है फर्स्ट ईमेल सर्विस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली ईमेल सर्विस जो हुई थी वो हुई थी हार्ट मेल, ठीक है। फर्स्ट ईमेल सर्विस हार्ट मेल। और हार्ट मेल का फादर भी पूछा जाता है। हार्ट मेल का फादर है समीर भाटिया, ठीक है। हार्ट मेल नो नेम्ड एज आउटलुक, दोस्तों हार्ट मेल का ही नाम क्या है अब,
अब आज के टाइम पे आउटलुक के नाम से जानते हैं, हॉटमेल का यूज़ अब नहीं होता है, इसको आउटलुक के नाम से जानते हैं। आउटलुक का नाम इसको कब से पड़ा? जब से माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीदा, ठीक है? जब से माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीदा, तब से इसका नाम आउटलुक पड़ा, ठीक है? तो पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा ईमेल है, तो वो है आउटलुक। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे। अनवांटेड मेल, अनसॉलिसिटेड मेल भी कभी आता है, कभी अनवांटेड, मतलब एक ही है। ऐसी मेल जो आप चाहते ही ना हो, आपके चाहने के बगैर ही आपके फ़ोन पे फिर भी वो आ रही है ना? जैसे वो 25 लाख की लॉटरी वाली हमारे ये वो ईमेल के द्वारा नोटिफिकेशन आती है या हमारे व्हाट्सएप पे आती है, तो हम चाहते थोड़ी हैं, है ना? फ्रॉड वाली ईमेल जो भी होती है उन्हें अनसॉलिसिटेड या अनवांटेड ईमेल कहते हैं दोस्तों। तो ये जो है ना, ये किस फ़ोल्डर में हमारे फ़ोन में स्टोर होती हैं, हमारे जीमेल के अंदर किस फ़ोल्डर में स्टोर होती हैं, तो स्पैम के अंदर, ठीक है? अगर हमें पता करना है कि अनवांटेड कुछ मतलब अनवांटेड ईमेल जो हमारे चाहने के बगैर ही आई हैं, जो हमारे लिए डेंजरस हो सकती हैं, तो हमें अगर चेक करना है तो हमें जीमेल खोल के वो अपने स्पैम फ़ोल्डर में मिलेंगी, ठीक है दोस्तों? पूछा जाता है ईमेल स्पूफिंग दोस्तों, ईमेल स्पूफिंग का मतलब होता है ईमेल हैकिंग, है मालवेयर अटैचमेंट। मालवेयर अटैचमेंट मतलब मालवेयर होता है मलेशिया सॉफ्टवेयर, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है? ईमेल हैकिंग होता है, ईमेल स्पूफिंग का मतलब होता है ईमेल हैकिंग, ठीक है? जिसमें मालवेयर भी अटैचमेंट हो, ठीक है? ईमेल हैज़ टू पार्ट, ईमेल के दो पार्ट होते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है यूज़र नेम एट द रेट डोमेन नेम, यानी इसका मतलब क्या है, जो बीच में एट द रेट सिंबल 1972 में आया, तो इससे पहले जो होता है वो यूज़र नेम होता है और इसके बाद ये डोमेन नेम होता है, ठीक है? पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि यूज़र नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करने वाला क्या चीज़ है, कौन सा सिंबल है, तो वहाँ पे आपको एट द रेट टिक करना है, ठीक है? बाद में डोमेन नेम, पहले यूज़र नेम, ठीक है? अब दोस्तों क्या है, नीचे मैंने फिर से अपनी एक ईमेल लिखी है, जैसे है ziashaukat@gmail.com, ठीक है? ज़िया शौकत ये क्या है, एक यूज़र नेम है और एट द रेट के बाद जो gmail.com है ना, ये हमारा डोमेन नेम है। हमें पता होना चाहिए, ईमेल से ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ईमेल में कुछ प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, कौन-कौन से प्रोटोकॉल हैं, कितने यूज़ होते हैं, सेंड करने के लिए कौन सा यूज़ होता है, रिसीव करने के लिए कौन सा यूज़ होता है, ये हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। और पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ामिनेशन में ये क्वेश्चन आया था कि रिसीव करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, किस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है, इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी, ठीक है? सबसे पहला प्रोटोकॉल है एसएमटीपी, ठीक है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसएमटीपी की फुल फॉर्म, क्योंकि कभी हमारे पास सीधी डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी जाती है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो देखो, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जब ट्रांसफ़र है ना, ट्रांसफ़र का वर्ड आया तो इसका मतलब ट्रांसफ़र हमने ट्रांसफ़र करनी है। इसका मतलब कि ये ईमेल भेजने के लिए यूज़ किया जाता है, ये वाला प्रोटोकॉल, ठीक है? याद रखने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको फुल फॉर्म याद है, ठीक है? अब नेक्स्ट है POP3 एंड IMAP। POP3 का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। और IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये दो ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो हम यूज़ कहाँ करते हैं, मेल को जब हमने रिसीव करना हो, ठीक है? तो सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है और रिसीव करने के लिए कौन सा यूज़ होता है? रिसीव करने के लिए दो यूज़ होते हैं, इनके नाम, इनकी एब्रिविएशन भी आपको याद रखनी है। लेकिन इसमें भी फर्स्ट प्रेफ़रेंस हमें, अगर बोथ का ऑप्शन हो, दोनों ऑप्शन में हो, तो बोथ हम टिक टिक करेंगे। लेकिन पहली प्रेफ़रेंस याद रखिए, हमेशा फर्स्ट प्रेफ़रेंस पे POP3 को ही माना जाता है, POP3 को ही माना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन कंप्यूटर टू रीड मेल। ईमेल क्लाइंट क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में जब भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, किस लिए? कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल करते हैं मेल को रीड करने के लिए, ठीक है? मेल्स को रीड करने के लिए जो भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, वही तो ईमेल क्लाइंट है, ठीक है? पूछा जा सकता है, सिंपल है। अब ईमेल क्लाइंट की
मतलब डेफिनेशन यहाँ से कम आती है। यहाँ पे सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से ईमेल क्लाइंट कौन है या ईमेल क्लाइंट कौन-सा नहीं है। तो ईमेल क्लाइंट की आपको याद रखनी एग्ज़ाम्पल सबसे पहला हमारे पास है आउटलुक, ठीक है? फिर है हमारे पास मोज़िला थंडरबर्ड और है एप्पल मेल। एमएस आउटलुक, मोज़िला थंडरबर्ड एंड एप्पल मेल, ये सारी की सारी ईमेल क्लाइंट हैं। अब जो हम अपने फ़ोन में जीमेल का यूज़ करते हैं, है ना? तो हमारा कहीं न कहीं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके फ़ोन में जो जीमेल होता है, जो आप जीमेल यूज़ करते हो, तो क्या वो एक ईमेल क्लाइंट है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जीमेल जो है वो हमारा वेब मेल के अंडर आता है, ठीक है? वेब मेल क्या होता है? एक्सेस मेल फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है? एग्ज़ाम्पल अब इसकी क्या है? देखो वेब मेल की एग्ज़ाम्पल क्या है? जीमेल है, याहू है, एओएल। एओएल तो हमने पीछे भी पढ़ा, अमेरिकन ऑनलाइन, ठीक है? अब इसका नाम जो नया नाम है वो है वेरिज़ॉन, क्योंकि वेरिज़ॉन ने इसको परचेज़ किया है, ठीक है? वेरिज़ॉन इसको एक्वायर्ड किया है। तो हमें ईमेल क्लाइंट और वेब मेल का पता चला। ईमेल क्लाइंट के एग्ज़ाम्पल कौन से हैं और वेब मेल के अंदर क्या आता है, हमें ये भी पता चला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। ईमेल इन्वेंटेड बाय, अच्छा, अब ये भी जैसे कि इन्वेंट किया था शिवा अय्यादुरई ने, लेकिन पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री है ना? कहाँ से शुरू हुआ, किस कंट्री से? तो ईमेल शुरू हुआ हमारा अमेरिका से, ईमेल शुरू हुआ हमारा अमेरिका से, ठीक है? अब सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग ए लेटर, ये मैंने इसलिए मेंशन किया है कि क्वेश्चन में एक बार ऐसे भी आया था, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है कि आप जो ईमेल को सेंड करते हो वो मतलब क्या है, एक 4 ऑप्शन थे, है ना? उसमें एक ऑप्शन था राइटिंग ए लेटर, जैसे कि हम एक लेटर को लिखते हैं वैसे ही हम एक ईमेल को भी लिखते हैं, तभी मैंने मेंशन किया है, ठीक है दोस्तों? स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, आपको याद रखना है कि ईमेल की स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल, उसे कहते हैं मेल बॉक्स, ठीक है? स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल, मेल बॉक्स। अब एट द रेट सेपरेट द यूज़र नेम फ्रॉम द आईएसपी। अब आईएसपी क्या है? आईएसपी की फुल फॉर्म भी एग्जाम में आती है, नोट करिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी देते हैं, जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया है, जियो हो गया, ठीक है? ये सारे क्या है, आईएसपी के अंडर आते हैं। तो एट द रेट ही हमारे ईमेल यूज़र नेम को आईएसपी से सेपरेट करता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वेब मेल इंटरफेस वेब मेल इंटरफेस अलो अस टू एक्सेस ईमेल फ्रॉम एनीवेयर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? फिर है सब्जेक्ट इन ईमेल डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ मैसेज, सबको पता है कि सब जब हम ईमेल लिखते हैं तो सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं? ईमेल में जब हमने उसकी आईडी डाली, सब कुछ डाला, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं कि सब्जेक्ट में होता है कि किस बारे में ये ईमेल है ना? ठीक है? अटैचमेंट साइज़ ऑफ जीमेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अटैचमेंट साइज़ जो होता है वो होता है 25 GB, और स्टोरेज फ्री स्टोरेज जो जीमेल में होती है वो कितनी होती है? 15 GB। हमारे जीमेल के अंदर 15 GB जो होती है वो फ्री स्टोरेज होती है, और अटैचमेंट जो होती है, अटैचमेंट साइज़ होती है 25 GB, ठीक है? फाउंडर ऑफ याहू की बात करें तो हमने पहले भी पढ़ा था, ये सर्च इंजन में हमने पढ़ा था याहू, ठीक है? तो जेरी यंग एंड डेविड फिलो एंड फाउंडर ऑफ जीमेल। अब जीमेल का फाउंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? जीमेल का फाउंडर बन जाता है हमारे पास पॉल बुचेट। दोस्तों उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ये 25 से 30 फैक्ट जो ईमेल के बारे में है, यहाँ से बाहर ईमेल से क्वेश्चन नहीं बनता है, नहीं बनेगा, ठीक है? ना अभी तक बना। तो उम्मीद है दोस्तों अगर आप ये लेक्चर पढ़ के जाते हैं ना, ये मेरी कंप्यूटर की सीरीज़ पढ़ के जाते हैं ना, तो आप पुलिस कांस्टेबल हो, हाई कोर्ट हो, तो 15 में से 15 नंबर गेन कर सकते हैं। एक आधा नंबर बदकिस्मती से जा भी सकता है ना? इतनी गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि 15 में से 15 नंबर हम कैसे गेन करें, और कम टाइम में। ऐसा नहीं कि 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर हो और ये 20-25 फैक्ट हमें पढ़ाए जाएँ। मैं कम समय में आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ, और हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में आपको मतलब ये लेक्चर प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, ऐसी दमदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।